हमारी विचारधारा ही कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। मजबूती से ये चुनाव लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे। ऐसा तो नहीं कि लोगों ने कहा हो कि नहीं इस बार रहने दीजिए, अगली बार देखते हैं। हमारी जो रणनीति है वो भाजपा सरकार को उखाड़ने का काम करेगी। कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें तो करती है कि युवाओं को देते हैं, मगर जब अवसर आने देने की बारी आती है ना, तब बिल्कुल धरातल के युवा तक उस नंबर में पहुंचते नहीं, उतनी संख्या में अवसर दिए नहीं जाते। ये क्या कारण है? हमारी पूरी कोशिश रहेगी पूरी के 25 की 25 सीटें कांग्रेस की झोली में डालें। जैसे सुदर्शन सिंह जी ने कहा कि मैंने तो मांगा ही नहीं, मुझे जबरदस्ती दे दिया। आप लगातार मजबूती से मांग रहे थे, अनदेखी कर दी जाती है, तो ये कहीं ना कहीं ग्राउंड पर युवाओं का मनोबल तोड़ती भी है। मेरी आस लास्ट तक थी कि पार्टी मेरे ऊपर भरोसा करे और मैं पार्टी की भरोसे पे खड़ा उतरूं। राजसमंद में आज काफी गहमा-गहमी है, लोकसभा चुनाव है, भोंपू बज रहे हैं, नारेबाजी सब तेज तरार तरीके से चल रही है। और मैं खड़ा हूँ अभी कांग्रेस प्रत्याशी के जो नामांकन सभा थी वहाँ पर, और कांग्रेस का जो एक क्रम रहा है इस लोकसभा क्षेत्र में, एक चेहरा बड़ी मजबूती से लगातार दावेदारी करता रहा। युवाओं को टिकट की जो उम्मीद थी, उस उम्मीदों पर लगातार उस धार पर अपने आप को आगे बढ़ाता रहा कि मुझे अवसर मिलेगा। हालांकि पहले सुदर्शन सिंह रावत का अवसर मिलता है, वो मना कर देते हैं, उसके बाद दामोदर जी गुजर तक जाता है, मगर इस पूरी प्रक्रिया में एक चेहरा लगातार युवा चेहरे के रूप में एक मजबूत दावेदारी जताता रहा, मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता रहा। बीच में खबरें ये भी आई कि हो सकता है कि निर्दलीय के रूप में मैदान में नजर आए, मगर आज वो कांग्रेस प्रत्याशी की नामांकन रैली में है। नाम होता है कार्तिक चौधरी। तो कार्तिक जी, सबसे पहले तो कोई नाराजगी? नहीं, मेरी पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम पार्टी के सिपाही है, सच्चे एनएसयू और यूथ कांग्रेस से आया हुआ हूँ। हमारी विचारधारा ही कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। मजबूती से ये चुनाव लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपने कोशिश की हो कि टिकट मिल जाए? सुदर्शन सिंह जी का जब टिकट कटा तो आपका आपकी एक पोस्ट के माध्यम से ऐसा भी लगा कि हो सकता है इस बार आपको अवसर दिया जाए, पुनः नहीं दिया जाता है। डेगाना वहाँ पर रैली भी बुलाते हैं। ऐसा तो नहीं कि लोगों ने कहा हो कि नहीं इस बार रहने दीजिए, अगली बार देखते हैं? नहीं, हमेशा कोई भी प्रत्याशी होता है उसको यही उम्मीद रहती है कि मेरे को टिकट मिल जाए, और वो जितनी अपने से कोशिश करना, जितना संघर्ष करना है उसको वो करने के लिए तैयार रहता है। तो कहीं ना कहीं मेरी आस लास्ट तक थी कि पार्टी मेरे ऊपर भरोसा करे और मैं पार्टी की भरोसे पे खड़ा उतरूं। कांग्रेस हर बार एक बात तो कहती है, सचिन पायलट तो खैर उस बात को बड़ी मजबूती से करके भी दिखाते हैं, आपके भी प्रिय नेता है वो, कि युवाओं को अवसर देना चाहिए। तो कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें तो करती है कि युवाओं को देते हैं, मगर जब अवसर आने देने की बारी आती है ना, तब बिल्कुल धरातल के युवा तक उस नंबर में पहुंचते नहीं, उतनी संख्या में अवसर दिए नहीं जाते। ये क्या कारण है? बिल्कुल जितने भी युवा है पायलट साहब को अपना आदर्श मानते हैं, और मैं भी पायलट साहब को ही आदर्श मानता हूं। मेरा नेता मैं सचिन पायलट साहब को मानता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी क्या डिसीजन लेती है, क्या नहीं लेती है, हमारा जो काम था मेहनत करना, वो हमने काम किया। अब पार्टी के अंदर क्या जातीय समीकरण होता है, क्या सीनियर लीडर डिसीजन लेता है, वो हमको पता नहीं रहता। जो भी सीसी की मीटिंग होती है उसके अंदर होता है। जो हमारा काम है संघर्ष करना, करते रहेंगे। पार्टी का ये बताओ ना, आप जैसे सुदर्शन सिंह जी ने कहा कि मैंने तो मांगा ही नहीं, मुझे जबरदस्ती दे दिया। आप लगातार मजबूती से मांग रहे थे, अनदेखी कर दी जाती है, तो ये कहीं ना कहीं ग्राउंड पर युवाओं का मनोबल तोड़ती भी है। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जिनको पार्टी ने टिकट दिया उनके साथ में मैं छोटा भाई बन के काम करूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये युवाओं को अपील है कि ये से समझो कि कार्तिक चौधरी को टिकट मिला है, दामोदर जी गुजर कार्तिक चौधरी के बड़े भाई है। बड़े भाई का क्या स्थिति रहने वाली है इस चुनाव में? बिल्कुल चुनाव जीत के दिखाएंगे। अभी तो देखो आज नॉमिनेशन का लास्ट डेट था, नॉमिनेशन हुआ। अब जो हमारी जो रणनीति है वो भाजपा सरकार को उखाड़ने का काम करेगी। ये आपके सोशल मीडिया और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज से आप कुछ अलग देखोगे। आखिरी सवाल, अलग तो देखेंगे, मगर जब 4 महीने पहले भी कुछ अलग नहीं देख पाए, जब सत्ता यहाँ से बदल गई, अब हम उम्मीदों को कहाँ तक बांधे? 25 सीटों का चुनाव है, 2 बार से 25 भाजपा ले जा रही। इस बार क्या स्थिति रहने वाली? इस बार हमारी पूरी कोशिश रहेगी पूरी के 25 की 25 सीटें कांग्रेस की झोली में डाले। झोली में क्यों डाले? क्योंकि ये लड़ाई आम जनता और भाजपा का खिलाफ है। ये लड़ाई एक पार्टी की नहीं रही है। कांग्रेस तो है ही है विपक्ष में बड़ी मजबूती से भागीदार, और जो जनता जैसे कैसे अभी ये इलेक्टोरल बॉन्ड चल रहा है, कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम के जरिए करोड़ों रुपए का गबन किया बीजेपी सरकार में, फिर वो खुला। तो ये जो भी खुला, तो इससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि ये लड़ाई भाजपा की नहीं है, ये लड़ाई आम जनता की है। भाजपा कोई गठबंधन की लड़ाई नहीं है। ये सभी युवा
सभी लोगों की लड़ाई है। तो देखा आपने, अब धीरे धीरे कांग्रेस भी अपनी स्थितियां परिस्थितियां साधने की कोशिश कर रही है। कुछ चेहरे जो नाराज़ थे अब उन्हें मनाने की कोशिश हो रही है, युवा चेहरों को अपने पाले में खड़ा दिखाने की कोशिश हो रही है। कोशिशों के परिणाम क्या आते हैं ये तो 4 जून को पता चलेंगे, मगर आज नामांकन के माध्यम से दोनों ही दलों ने मजबूती से मैदान में एंट्री कर ली है। अब आगे चुनाव कैसा जाता है उसकी भी पल पल की अपडेट आप तक पहुँचाएंगे। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।